नमस्कार दोस्तों, पीएसएस इन ब्लेसिंग्स परिवार से मैं मिशा गुप्ता ऑडियो 33 से अंजलि की कहानी को आगे बढ़ाती हूँ। मैं तब एक युवा योगिनी थी। ऋषि मैत्रेय की एक छात्रा थी। वह विदेह के ऋषि याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियों में से एक थीं, जो सीता के पिता जनक महाराज और सीता के बहुत निकट थे। सीता को विशेष रूप से ऋषि मैत्रेय का साथ प्रिय लगता था और जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उनके साथ गहन दार्शनिक चर्चा में संलग्न हो गई। सीता के अयोध्या से जाने के बाद ही मैंने अपनी गुरुजी के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। अपने जीवन में उस समय वह केवल महिला छात्रों को ही ले रही थीं। जब वह छोटी थी तो उन्होंने पुरुष छात्रों को भी लिया था, परंतु पुरुषों में से एक के साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव हुआ जो उनके प्रति आसक्त हो गया था। इसलिए तब से उन्होंने अपने छात्रों को महिलाओं तक सीमित कर दिया। सीता के अयोध्या जाने से पहले जनक महाराज ने ऋषि मैत्रेय और याज्ञवल्क्य को दिव्य प्रेम पर धार्मिक प्रवचन के लिए महल में आमंत्रित किया। उन्होंने कुछ पड़ोसी राजाओं को भी आमंत्रित किया जिनकी ऐसे विषयों में रुचि थी। प्रवचन में एक राजा उपस्थित था जो गुरुजी के शब्दों से मोहित हो गया और उसने मैत्रेय का शिष्य बनने की इच्छा जताई, परंतु उन्होंने उसे अपने पति के पास जाने के लिए कहा। इससे वह बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उसे विश्वास था कि केवल वही एक थी जो उसे प्रबुद्ध कर सकती थी। इसलिए बड़े जुनून के साथ उसने लगातार अनुरोध किया कि वह उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करें। बार बार उन्होंने उसे धीरे से मना कर दिया। उसे अपने राज्य में लौटने और बुद्धिमानी से शासन करने का निर्देश दिया। उससे बचने के लिए वह अपने कुछ छात्रों को सप्ताहों और महीनों के लिए दूर दराज के इलाकों में ले गई, इस आशा में कि यह राजा को हतोत्साहित करेगा, परंतु वह उन्हें खोजने में कभी असफल नहीं हुआ। अंततः स्थिति गंभीर हो गई। उन्होंने गुरुजी की खोज में अपना राज्य, अपनी पत्नी और पुत्री को त्याग दिया, परंतु मैत्रेय ने पहले ही जान लिया था कि वह खतरे में है। इसलिए उन्होंने उसे एक बार फिर घर लौटने और अपने राज्य और परिवार की देखभाल करने के लिए कहा और बोली कि वह भविष्य के जीवन में उसके साथ अध्ययन कर सकता है। उसने एक नहीं सुनी। निश्चित रूप से वह दिन आया जब उसकी अनुपस्थिति के परिणाम स्वरूप उसके राज्य में बहुत अशांति हुई, जिसके कारण विद्रोह हुआ। दुर्भाग्य से उसकी पुत्री का यौन शोषण किया गया और पुत्री को बचाने का प्रयास करते हुए उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। अंजलि ने बोलना बंद कर दिया और आंतरिक रूप से केंद्रित लग रही थी। कुछ पलों के बाद वे फिर से शांत स्वर में कहने लगी, इस राजा ने गुरु जी को जो कुछ भी दिया था उससे मैं बहुत नाराज थी, और अब जो कुछ हुआ उसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी था, उसके राज्य और उसके परिवार के लिए। वह पछता रहा था, परंतु फिर भी उसने गुरुजी को नहीं छोड़ा। मैं जानती थी कि गुरुजी इस त्रासदी के लिए उत्तरदायी अनुभव करती हैं। मैं उन्हें किसी तरह राहत देना चाहती थी। अंत में एक दिन मैं राजा के पास गई। मैंने अपने ध्यान के सभी फलों का आवाहन करते हुए उसे यह कहते हुए श्राप दिया कि भविष्य के जन्म में वह अपनी माँ की हत्या का कारण बनेगा और उसे यह देखना होगा। मैं सोच रही थी कि उसकी पुत्री पर क्या गुजरी होगी, परंतु जैसे ही मैं उसे श्राप दे रही थी, मुझे एहसास हुआ कि इस तरह की कार्रवाई करने के लिए मुझे भी भुगतना पड़ेगा। जो श्राप देता है वह भी दुख पाता है, परंतु मैंने जो किया था उसे वापस नहीं ले सकी। उसी क्षण गुरुजी प्रकट हुई और कहा कि मैंने जो कहा था वह हो जाएगा, परंतु अब हम दोनों को उन्हें छोड़ना होगा। उन्होंने कहा कि श्राप पूरा होने के बाद ही वे हमारे पास आएंगी।
इसलिए मुझे अपने क्रोध को नियंत्रित करने में असमर्थता के कारण गुरु जी को छोड़ना पड़ा। अंजलि चुप हो गई। कहानी में पूरी तरह डूबी हुई अम्बा ने पूछा, फिर क्या हुआ? अंजलि रुकी और हल्की सी हंसी के साथ बोली, मैं तुम्हें बता सकती हूँ कि मेरे गुरुजी का प्रशिक्षण वास्तव में बहुत कठिन है। मुझे ध्यान के एकांत जीवन में संलग्न होने के लिए एकांत भेजा गया था और मुझे ठंड, प्रचंड तूफान, भूख, सभी प्रकार के शारीरिक अभावों को सहना पड़ा था। अंत में मैं अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त करे बिना एक दूरस्थ क्षेत्र में मर गई। परंतु मरने से पहले सीता माँ उस स्थान पर प्रकट हुई और मुझसे कहा कि कई जन्मों के बाद जब श्राप पूरा हो जाएगा तो वह गुरु जी को मेरे पास लाएंगी। वह उनका मुझसे वादा था। कुछ समय बाद मैंने पुरुष के रूप में दूसरा जन्म लिया। मुझे गुरु जी की या पहले क्या हुआ था उसकी कोई याद नहीं थी, परंतु मुझे ध्यान करने की तीव्र इच्छा थी, इसलिए मैंने अपने परिवार को एक शिक्षक की खोज में छोड़ दिया। अंततः मैं मर गई और दूसरा जीवन ले लिया जो वैसा ही था, और यह चलता चला गया। मैं कभी भी लक्ष्य तक पहुंचने में सक्षम नहीं हुई और मैं एक पवित्र गुरु को खोजने के लिए तरस रही थी जो मेरी सहायता कर सके। मैं कई बुद्धिमान पुरुषों और महिलाओं से मिली, परंतु किसी ने भी मुझे संतुष्ट नहीं किया। मेरी खोज जीवन दर जीवन चलती रही। कुछ जन्मों में मेरे ऊपर भ्रम आ गया और मैं किसी न किसी बात से विचलित हो गई, परंतु अपने गुरु को खोजने की आंतरिक इच्छा ने मुझे कभी नहीं छोड़ा। अंत में मैंने मत्स्य साम्राज्य में एक क्षत्रिय परिवार में एक महिला के रूप में जन्म लिया। छोटी आयु से ही, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार किया है, मैंने घर छोड़ने का दृढ़ निश्चय कर लिया था एक शिक्षक की खोज में। परंतु मेरे पिता ने एक अन्य क्षत्रिय परिवार के साथ मेरा विवाह तय कर लिया था। इस भाग्य से बचने के लिए मैं बहुत दूर भाग गई। मैं एक सुनसान जगह में बस गई और अपने लिए एक आश्रय बनाया, एक बहुत ही विरल झोपड़ी, और अपने आप को किसी पुराने कपड़े में लपेट लिया। फिर मैंने तीव्र तपस्या की अवधि में प्रवेश किया। मैं वास्तव में कोई अभ्यास नहीं जानती थी, परंतु किसी तरह मैंने ध्यान करना सीख लिया और पिछले प्रयासों की यादें मेरे पास लौट आईं। अम्बा और मैंने जब एक दूसरे को देखा तो हमारे चेहरे पर आश्चर्य के भाव देखकर अंजलि मुस्कुराई। तपस्वियों की मेरी छवि असंयमी और अनासक्त लोगों की थी और हमारी सावधानी पूर्वक देखभाल करने वाली अंजलि की इस तरह कल्पना करना कठिन था। उन्होंने जारी रखा, जब मैंने अपना ध्यान अभ्यास शुरू किया तो मुझे एहसास हुआ कि मुझे एक ऐसे शिक्षक की आवश्यकता है जो मुझे और अधिक उन्नत विषयों में दीक्षित कर सके। यह तड़प कुछ वर्षों तक चलती रही, जब तक कि एक दिन एक तपस्वी महिला मेरी कुटिया के पास नहीं आई जो ध्यान में पर्याप्त उन्नत लग रही थी। वह लंबे समय तक मेरे साथ रहीं और मुझे गूढ़ ध्यान साधना में दीक्षा दी, परंतु मैंने कभी उनका नाम या वह कहाँ से आई थी यह नहीं जाना। फिर एक दिन वह गायब हो गई, परंतु जाने से पहले उसने मुझे सिखाया कि देह को कैसे नया बनाना है, इसे फिर से युवा कैसे बनाना है। मेरा देह अब तक पर्याप्त बूढ़ा हो चुका था, परंतु मैंने अभी तक अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया था और मैंने मृत्यु और पुनर्जन्म, भूलना और याद रखने की प्रक्रिया से ना गुजरने का दृढ़ निश्चय किया था। इसलिए मैंने अपने देह का नवीकरण किया और अपने अभ्यासों को जारी रखा। कई वर्षों के बाद यह तपस्वी फिर से प्रकट हुई। उन्होंने मुझे और अधिक उन्नत अभ्यास दिए। फिर एक दिन उन्होंने कहा, अब तुम मेरे काम में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो। मैंने उनकी ओर देखा, चकित परंतु कुछ समझने के बजाय
वह बस झोपड़ी से बाहर चली गईं और गायब हो गईं। कुछ दिनों बाद शानदार कपड़े पहने एक युवती मेरे द्वार पर दिखाई दी। मैं सोच रही थी कि वह कुलीन महिला एकांत उस सुदूर वन में क्या कर रही है। चिंतित कि वह खो गई या अपने लोगों से अलग हो गई हो, क्योंकि उन्होंने राजकीय रूप धारण किया था, मैंने उन्हें अंदर आमंत्रित किया और कुछ पानी और भोजन प्रस्तुत किया। उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि वह केवल मुझे अपने शहर ले जाने आई हैं। उनके शब्दों ने मुझे चौंका दिया और मुझे आश्चर्य हुआ कि वह मुझे जानती थीं। आसपास कोई घोड़ा या रथ नहीं था, इसलिए पूरी स्थिति बहुत अजीब थी। विनम्रता पूर्वक मना करते हुए मैंने कहा कि मैं एक सन्यासी हूँ और शहर में मेरा कोई काम नहीं था। मुस्कुराते हुए उन्होंने उत्तर दिया कि वह मेरे पास आई थीं और अब उन्हें खोजने की बारी मेरी होगी। इतना कहकर वह हवा में ओझल हो गईं। दोस्तों, आखिर कौन है ये सुंदर महिला जो अंजलि के पास आई थी? जानेंगे अगली कड़ी में। धन्यवाद।